आपने कहा कि बिहार में मनीष कश्यप के ऊपर 14 एफआईआर है और तमिलनाडु में 13 एफआईआर है। कुल मिलाकर देखी जाए तो 27 एफआईआर। एक व्यक्ति पर इतना जल्दीबाजी में 27 एफआईआर कैसे हो जाता है? और इन पर जो केस दर्ज है यानी 13 जो केसेस हैं उसमें 6 केसेस में ये नामजद अभियुक्त हैं तमिलनाडु पुलिस के द्वारा। रिमांड पर जब पुलिस ले जाती है तो पूछताछ करने के लिए ले जाती है, तो फिर पुलिस मारेगी क्यों? मनीष कश्यप को लेकर एक सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। मनीष कश्यप के जो चाहने वाले हैं, उनके दर्शक हैं, उनके लिए एक बहुत जोर से उनको झटका लगा है, क्योंकि बहुत दिनों से एक सवाल सबके दिमाग में चल रहा था कि मनीष कश्यप को क्या तमिलनाडु पुलिस रिमांड पे लेके जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखी जाए पटना सिविल कोर्ट से न्यायाधीश ने उस पेपर पे अपना मोहर लगा दिया है और मनीष कश्यप को रिमांड पे तमिलनाडु पुलिस ले जाएगी। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ हैं एडवोकेट एसके पंकज सर और उनके ऑफिस में हम उपस्थित हैं। इनसे उसी विषय पे कुछ खास बातचीत होगी। सर, सबसे पहले ये बताइए, जो रिमांड वाली बात है, ये बात कितना सही है? सर, बिल्कुल सही है। तमिलनाडु पुलिस उनको रिमांड पर लेकर के चली गई है और उनका रिमांड जो है वो पटना के स्पेशल कोर्ट ने मर्जी दे दी थी, मतलब अनुमति दे दी है ट्रांजिट रिमांड की। और वो ट्रांजिट रिमांड पर पुलिस वाले उनको यानी तमिलनाडु पुलिस जो है वो ले गई है। आज सुबह ही 8:10 या 15 पे एक फ़्लाइट थी जो उनको ले करके जाएगी। 10:50 पे पहुँचेंगे वो बंगलुरु। वहाँ से उनको जो है मदुरई ले जाया जाएगा और मदुरई में ही उन पर केस दर्ज है। और 13 केसेस, जैसा कि आप जानते हैं, किन पर दर्ज है? 13 केसेस तमिलनाडु में दर्ज है, एक बनारस में भी, एक तीरपुर में भी। ये कुछ जगहों पर जो है इस तरह से उन पर केसेस दर्ज हैं। तो बनारस वाला जो केस है वो सच तक चैनल पे, और इन पर जो केस दर्ज है यानी 13 जो केसेस हैं उसमें 6 केसेस में ये नामजद अभियुक्त हैं तमिलनाडु पुलिस के द्वारा। इन मामलों में ले जाकर के उनके साथ पूछताछ की जाएगी। कुछ न्यूज वाले न्यूज चला रहे हैं कि रिमांड पे मनीष कश्यप को ले जाया जाएगा तो उनके साथ टॉर्चर होगी, उनको मारपीट किया जाएगा। तो जो दर्शक हैं उनको रिमांड वाली बात को कुछ ऐसे तरीके से समझाइए कि रिमांड कुछ ऐसा नहीं होता जिसमें मारा पीटा जाता है। देखिए, रिमांड जो है, रिमांड पर जब पुलिस ले जाती है तो पूछताछ करने के लिए ले जाती है, तो फिर पुलिस मारेगी क्यों? पुलिस जिस तरह से ले गई है उसी तरह से सुरक्षित ले जा कर के वापस करना होता है। मान लीजिए कि अगर इनके गाल पर दाग होगा या पीठ पर दाग होगा या किसी तरह की मेडिकल की समस्या हो जाएगी, तो फिर कोर्ट पूछेगा ना कि हाँ, आपने ये समस्या कैसे क्रिएट हो गया जब आपने रिमांड पे लिया था। तो अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट अस्पताल में चला जाए, अपने घर में रहे, तो सुरक्षा की गारंटी किसी की नहीं होती है, खुद की होती है। जैसे प्राइवेट अस्पताल में गए, हम पैसा देंगे, मेरा इलाज होगा। घर पे हूँ, मेरी सुरक्षा की गारंटी मेरी है या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की है। लेकिन जब कोई रिमांड में रहता है तो उस पर्टिकुलर एजेंसी की पूरी जिम्मेदारी हो जाती है कि सुरक्षित ले जाना और सुरक्षित लौटाना। तो अगर मान लीजिए कि मैं आपको मारूँ एक थप्पड़, तो गाल लाल होगा कि नहीं? गाल पे जो है दाग होगा कि नहीं? तो वो दाग जो है दिखेगा कि नहीं? बाद में मेडिकल कराया जाएगा कि नहीं? कहाँ से जो है वो ये रिमांड पर टॉर्चर किया जाएगा उनको? ये सब बात बोल करके मनीष कश्यप के दर्शक, ये उनके जो व्यूअर्स हैं और उनके जो फैंस हैं, उनको उग्र किया जा रहा है, दूसरा कुछ नहीं हो रहा है। और ये बहुत गलत बात है। मतलब ये एक तरह से इंस्टिगेट किया जा रहा है, मोब इंस्टिगेट किया जा रहा है। इस पर पुलिस को एक्शन लेना चाहिए, ऐसा न्यूज़ चलाने वालों को जो कह रहे हैं कि हाँ पुलिस टॉर्चर करेगी। पुलिस टॉर्चर करेगी ये तो कहना ही क्राइम है। पुलिस कहाँ से टॉर्चर करती है? कहाँ से यू टॉर्चर करेगी? वो लोग पूछताछ करते हैं ना, तो पूछताछ को टॉर्चर कैसे कह सकते हैं? अब जो लोग ये लोग कह रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर पुलिस को एक्शन होने चाहिए। पुलिस की छवि धूमिल करने का ये प्रयास। मनीष कश्यप को बिहार में रखा गया, कुछ दिनों तक उनको यहाँ भी पूछताछ हुआ और तमिलनाडु भी पुलिस क्या है कि उनको रिमांड में ले जा रही है। तो क्यों मनीष कश्यप को इतना खींचा जा रहा है? सर, उन पर आरोप है और 14 मुकदमे हैं बिहार में, 13 मुकदमे हैं तमिलनाडु में। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस पूछताछ करने के लिए ले गई है। वहाँ पे जो है वो पूछताछ की जाएगी, केस से संबंधित जो है वो पूछताछ की जाएगी। और अगर कहीं उनको टॉर्चर करने का प्रयास पुलिस कर रही होगी तो कोर्ट इसके लिए है, न्यायालय से बड़ा कोई नहीं होता है। लेकिन पुलिस की छवि जानबूझ करके धूमिल नहीं करनी चाहिए व्यक्ति को। पुलिस हम लोगों की रक्षा के लिए होती है और पुलिस जो है वो गलत नहीं करती है। पुलिस कोई क्रिमिनल नहीं होती, गुंडा नहीं होती है।
पुलिस के पास हम लोग जाते हैं तो हम लोग घर से ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। घर पे अटैक हो सकता है, पुलिस अभिरक्षा में या रिमांड पर अटैक नहीं हो सकता। आपने कहा कि बिहार में मनीष कश्यप के ऊपर 14 एफआईआर है और तमिलनाडु में 13 एफआईआर, कुल मिलाकर देखी जाए तो 27 एफआईआर। एक व्यक्ति पर इतना जल्दीबाजी में 27 एफआईआर कैसे हो जाता है? इतनी जल्दीबाजी में नहीं, उसमें कुछ केसेस तो बिहार में जो है वो मुकदमे पहले से भी दर्ज हैं और ये जल्दी तो बिहार सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिहार सरकार ने गलत किया है इस मामले में। मतलब सरकार जो है वो नेता लोग गलत कर रहे हैं। अब जब नेता लोग गलत करेंगे और जब केस दर्ज होगा तो पुलिस तो कार्रवाई करेगी, पूछताछ करेगी, न्यायालय फैसला सुनाएगा। तो न्यायालय तो हमेशा दूध का दूध पानी का पानी कर देता है। रह गई बात आपको पुलिस की, तो पुलिस जो है वो कभी कभी नेताओं के दबाव में जो है वो कुछ एक्शन ले लेती है, लेकिन जब पूछताछ में गए होंगे मनीष कश्यप तो वहाँ पे जो सबूत, वहाँ पे टॉर्चर नहीं किया जा रहा होगा, उनको नहीं किया जा रहा है और वो सुरक्षित हैं। पूछताछ होगा, केस ट्रायल होगा, वो बाइज्जत बरी होकर निकलेंगे। मनीष कश्यप तमिलनाडु में रिमांड में कितने दिन रहेंगे और कब आएंगे, इस पे क्या चलता कितने दिनों की अभी खबर सूचना नहीं मिली है। जैसे ईओयू के सूत्रों से मिली है कि हाँ वो रिमांड पे जा रहे हैं, कुछ सूत्र जो है वो बता रहे हैं कि रिमांड पे जा रहे हैं, लेकिन उन सूत्रों को अगर छोड़ करके देखा जाए तो एक अखबार ने भी बताया, दैनिक भास्कर एक अखबार है, उसके पास से भी मिला कि ऐसा हो रहा है, मतलब उनको जो है वो ले जाया गया, लेकिन अब तक मुझे सूचना नहीं मिली है कि कितने दिनों का रिमांड। कुछ लोग बता रहे हैं कि 14 दिन का रिमांड होगा। हो सकता है हुआ हो, मुझे उसकी जानकारी डिटेल में नहीं। अच्छा, मनीष कश्यप तमिलनाडु पुलिस उनको रिमांड पे ले गई है, उनके जो विपक्षी लोग हैं तालियां बजा रहे हैं, क्या कहेंगे? गलत कर रहे हैं वो। अब्दुल्ला के शादी में बेगाना दीवाना हो रहे हैं। मतलब ताली बजाने का इतना शौक है तो ट्रेन में बजाते तो 2 रुपया भी कमाते। गलत बात है। एक पत्रकार को अगर रिमांड पर पुलिस ले जा रही है तो ऐसे ताली बजा रहे हैं जैसे फांसी होने जा रहा है। गलत चीज़ है। मतलब वही होता है कि अगर किसी को मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ डैमेज करना चाहता हूँ, उसका बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हो रहा है तो उसका गाड़ी के चक्का पंक्चर हो गया तो मैं खुश हो गया, बाबा गाड़ी से चल रहा था तो उसका चक्का पंक्चर हो गया, क्योंकि मेरे पास खुद की गाड़ी नहीं है। तो ये वही लोग हैं जो मनीष कश्यप इतना नाम नहीं कमा पाए। कहीं ना कहीं उनको जलन है कि मनीष कश्यप इतना नाम वो क्यों नहीं कमा पाए। तमिलनाडु पुलिस मनीष कश्यप को ले गई है, वहाँ से मनीष कश्यप कब आते हैं? मनीष कश्यप के चाहने वाले उनके समर्थक को लिए क्या कहेंगे? मनीष कश्यप के चाहने वाले उनके समर्थकों के लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि मनीष कश्यप रिमांड पर हैं तो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, मेडिकली भी सुरक्षित हैं, फिजिकली भी सुरक्षित हैं, शारीरिक और मानसिक, और उसके अलावा जो है वो मेडिकल रूप से सब तरीके से वो सुरक्षित हैं। जब आएंगे तो जैसा मनीष कश्यप गए थे ठीक उसी रूप में उनको वापस करेगी पुलिस, और उसके बाद जो है वो फिर से ट्रायल होगा। केस में उनको बाइज्जत बरी मिलना ही है, होना ही है। हो सकता है बेल भी मिल जाए बीच में, और इन सब के बावजूद मनीष कश्यप आपके बीच में आएंगे, गरजेंगे, बरसेंगे, भ्रष्टाचारियों से लड़ेंगे। और हमारे साथ ही इस वक्त थे एडवोकेट पंकज सर, इनके ऑफिस में हम थे। इन्होंने बहुत सारी बात बताई। मनीष कश्यप को तमिलनाडु पुलिस क्या है कि रिमांड पर ले गई, वहाँ से मनीष कश्यप कब आते हैं, उनके साथ क्या होता है, क्या कुछ अपडेट आता है, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। फिर से मनीष कश्यप अपने पत्रकारिता को कब से स्टार्ट करेंगे, उनको बेल कब मिलती, इन सारे सवालों पर फिर से सर से चर्चा होगी। तब तक के लिए बने रहिएगा और देखते रहिए तबाही न्यूज इंडिया। फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए जय हिंद।